परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते हैं। एक तो जो हमको नहीं करना चाहिए वो न करते हुए परमात्मा को प्राप्त होवे, और एक जो करना चाहिए उसको करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करे। दो रास्तों में सुगम कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है कि जो नहीं करना चाहिए वो करते, वो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो करना चाहिए ये अपने आप हो जाएगा, और करना चाहिए वो काम करेंगे लेकिन भीतर में न करने के त्याग का विचार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। झूठ नहीं बोलना है तो उसको सच बोलने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है। सच बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा तो उसको लगता है कि मैं झूठ बोलता था, अब मैं सच बोलता हूं, तो सच बोलने का उसमें एक अहंकार पैदा होगा। क्यों अहंकार पैदा होगा कि उसमें कहीं न कहीं असत्यता है, तब घमंड हुआ है। पूर्ण सत्य बोलने पर नहीं होगा। ऐसे ही मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा तो किसी की निंदा नहीं करूंगा ये सुगम है, और मैं प्रशंसा करता हूं तो प्रशंसा करना इसमें अभिमान आ जाएगा। किसी प्रकार का कोई दोष अपने में होता है तब गुण का अभिमान होता है। निषेध वाले साधन में त्याग की मुख्यता है और विधि के साधन में ग्रहण की मुख्यता है। परमात्मा त्याग से जल्दी मिलते हैं, ग्रहण से परमात्मा का ज्ञान थोड़ा कठिनता से होता है। जैसे मैं राम राम करूंगा, बहुत अच्छी बात है। एक है कि मुझे कभी बकवास करनी नहीं है, फालतू निंदा स्तुति बकवास बिल्कुल नहीं करना है। तो राम राम करने वाला व्यक्ति जिस समय राम राम करेगा उस समय तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, परंतु उसके बाद बकवास चालू कर देगा। लेकिन बकवास मैं नहीं करूंगा, फिजूल बात नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, ये निषेध की तरफ चलेगा। उसके द्वारा नाम के अंदर स्वाभाविक रुचि पैदा हो जाएगी अपने आप ही कि भाई अब उस और करेगा क्या, वो वाणी का क्या उपयोग करेगा। निंदा करनी नहीं, बकवास करनी नहीं, भगवान का ही नाम लिया जाएगा। तो जो साधन अभिव्यक्त होता है, स्वाभाविक होता है, वो हल्का होता है, वो करने में सुगम होता है। और जिस साधन को हम करते हैं और मन नहीं लगता है, भार लगता है, उसका मतलब है कि अभी अंदर हमारे विकार भरे पड़े हैं, उनको थोप रहे हैं उस साधन को, वो अभिव्यक्त नहीं हुआ। महाराज जी कहते थे कि आप जैसा मैं नहीं हो सकता, मेरे जैसे आप सब हो सकते हो। मैं अब कहां से तो मकान लाऊं, महाराज जी ने कही ये बात, कहां से मकान लाऊं, कहां से परिवार लाऊं, कहां से स्त्री लाऊं, कहां से बाल बच्चे लाऊं, कहां से पिता माता लाऊं, कहां से क्या लाऊं वो बताओ। और मेरे जैसे आप हो सकते हो कि कोई मेरा कोई संबंध नहीं है। तो त्याग में सब स्वतंत्र है, ग्रहण में स्वतंत्र नहीं है, वहम होता है। तो त्याग वाली साधना है ये सुगम है, ग्रहण वाली साधना ये कठिन पड़ती है। सुगम भी है और जल्दी भी होती है
और समझ में आने वाली बात है। जैसे एक आदमी मांस खाता है और फिर वो उसको छोड़ता है, और आप हम सभी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, मांस का नाम ही नहीं सोचे, तो अपने द्वारा मांस त्याग का घमंड नहीं होता। हम मांस नहीं खाते इसका घमंड नहीं है, क्यों खाते ही नहीं, हम है ही नहीं, मन में ही नहीं, इस बात का क्या घमंड। खाने लायक चीज जो खाता खाता त्याग की सोचता है ना, बड़ा कठिन काम है उसके लिए। मांस खाना ही नहीं है, खाया ही नहीं, खाना ही नहीं है, शराब पिया नहीं है, पीनी नहीं है, सुगम काम है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको संसार में कहीं आसक्ति, कहीं मोह, कहीं लोभ, कहीं कामना कुछ रखनी ही नहीं है। और एक कहता है नहीं साहब हमारे ऐसी कामना करो और ऐसी करो, उसमें थोड़ी जोर पड़ता है। तो निषेध परक साधना ये हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद है, सुगम है, और अभिमान नहीं होता। झूठ नहीं बोलता इसका अभिमान नहीं हो सकता, सांच बोलता हूं इसका अभिमान हो जाता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलता हूं, अपने अंदर थोड़ा सा एक सूक्ष्म अहंकार आ सकता, कोई खराब नहीं है, वो थोड़ा आ सकता है, लेकिन भाई मुझे संसार में मोह नहीं रखना है, इसमें अहंकार नहीं आ सकता। अच्छा, संसार में मोह नहीं होगा, कामना नहीं रहेगी, तो परमात्मा की प्राप्ति ही उसको होगी, और क्या होगा, क्योंकि वो तो प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति उसको लिए बड़ी सुगम है। अरे कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है, इसका मतलब वो समझ रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए इस सब दृष्टि से निषेध परक साधन श्रेष्ठ होता है। भगवान से पैदा होने वाला भगवान ही होना चाहिए। ये मकान ये सब ये कहां से बीच में आ गए, ये प्रश्न था। भगवान से पैदा होने वाला संसार भगवान ही होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि भगवान से पैदा होने वाला संसार भगवान ही है। भगवान का है तो ये है कि आप समझते हो ये मकान है कि चूना है, सीमेंट है, लो लकड़ है, वो है तो भगवान ही। जैसे नीम की गुठली आपने लगाई, आपने नीम की गुठली लगाई, लेकिन पत्ता क्यों हो गया? गुठली से गुठली होना चाहिए। आम की गुठली लगाई तो आम की गुठली से आम की गुठली होनी चाहिए। ये बीच में पत्ता, ये तने, लकड़ियां, ये क्यों हो गई? ये कोई बात नहीं बनती। गुठली बनाए, गुठली से गुठली पैदा होगी, ये नहीं है। गुठली में जो तत्व है वो क्या क्या है, वो उस आम के वृक्ष से पता चलता है कि इतनी सी गुठली है आम की, उसमें कितना वृक्ष समाया हुआ है और कितने वृक्ष समाये हुए हैं, वृक्ष का कितना रूप है। निमोड़ी इतनी है, निमोड़ी इतनी सी, उसमें भी जो बीज होता है वो कठोर भाग काट करके उसमें इतनी सी गुड़ी होती है, बीज इतनी सी। और नीम कितना बड़ा होता है। खेजड़ी है, खोखे में इतना बीज होता है, लेकिन कितनी बड़ी खेजड़ी होती है। हर वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, और वो वृक्ष केवल बीज ही पैदा नहीं करता, वो पत्ते, डाली, तना, फल, उसके बाद बीज। तो बीज से पैदा हुआ और अंत में बीज के रूप में वृक्ष होता है। ऐसे ही अनंत शक्ति संपन्न भगवान से अनेक वस्तुएं पैदा होती है और अंत में वो भगवान के रूप में हो रहती है।
जितनी चीजें सब भगवान से पैदा हुई है, जमीन है, पहाड़ है, समुद्र है, आकाश है, ये सब भगवान से ही पैदा हुआ है। और शिष्यते शेष संज्ञे, सबका प्रलय हो जाने के बाद भगवान ही रहेगा। परंतु हम लोगों को हरा हरा वृक्ष दिखता है, अब वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है, फिर फल आता है, तब उसकी गुठली आती, कौन देखे इतना? साहब हमने तो गुठली लगाई थी, गुठली क्यों नहीं हुई, वृक्ष कैसे हो गया? गुठली में शक्ति है, बहुत बड़े वृक्ष को बनाने की गुठली में शक्ति है। ऐसे ही अनंत शक्ति से संपन्न भगवान सृष्टि के रूप में स्वयं ही है। हमने भगवान को सीमित रूप में बांध लिया कि वे चतुर्भुज रूप वाले हैं, बस यही भगवान है। ऐसे भगवान से चतुर्भुज वाले ही पैदा होने चाहिए, तो फिर भगवान की क्या महिमा रहेगी? क्या महिमा हुई भगवान की? पशु से पशु ही पैदा होता है, गाय भैंस ये सब जो है अपनी जाति में पैदा करते हैं अपने प्राणियों को। गाय से बछड़ा पैदा होगा या बछड़ी पैदा होगी, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा या कन्या का जन्म होगा। ऐसे ही कुत्ते से कुत्ता पैदा होगा या कुत्ती पैदा होगी। लेकिन किसी भी प्राणी में ये शक्ति थोड़ा ही कि सबको पैदा कर दे, ये भगवान में शक्ति है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इसलिए कि भगवान से भगवान ही पैदा होने चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं है। भगवान से भगवान ही पैदा होते हैं। हमको भगवान के समझने का तरीका नहीं आया, हमने भगवान को संक्षिप्त मान लिया, छोटा सा मान लिया। सब भगवान है, जैसे वृक्ष में सब वृक्ष है, ऐसे भगवान में सब शक्ति है। कहते हैं भगवान नित्य रहते हैं, तो संसार अनित्य क्यों हुआ? कि नित्य अनित्य सारी शक्तियां ही उसी की है। एक परिवर्तन रूपा शक्ति है, एक अपरिवर्तन रूपा शक्ति, दोनों शक्तियों से आते हैं भगवान, सर्व शक्तियों से। फिर भी शक्ति बाकी रह जाती है भगवान की, अनंत शक्ति है भगवान की। इसलिए सृष्टि भगवान का स्वरूप है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अनुत्पन्न चीज से ही कोई चीज पैदा होती है और किसी में जाकर समाती है। वृक्ष है, वो गुठली से पैदा हुआ, तो अंतिम चीज उसकी गुठली है। अंतिम चीज गुठली के बाद फिर नया कुछ नहीं बनता उस वृक्ष में। नया क्या बनेगा? वृक्ष है, तना हो गया, हरे हरे मृग लग गए, फूल लग गए, नीम की मंजरी आ गई, फिर निमोड़ी आ गई, फिर गुठली हो, बस गुठली के बाद में समाप्त। तो गुठली से पैदा हुआ और गुठली के बाद समाप्त। ऐसे ही भगवान से पैदा हुआ, भगवान के अंदर समा जाता है। इसलिए सृष्टि भगवान का स्वरूप है। इस बात को समझने में हमारे लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। राम